नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 5.1 के पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पहले पार्ट में 1 से 3 तक के सवाल कर लिए थे। बाकी का चौथा सवाल आज हम इस पार्ट में करेंगे। देखिए भाई, चौथा सवाल 5.1 प्रश्नावली 5.1 का 5.1 का पार्ट 2। यह है क्वेश्चन नंबर चौथा। इसका पहला सवाल देखेंगे हम। ये बोल रहा है आपसे कि भाई आप ये एपी है कि नहीं और सार्वंतर भी ज्ञात करना आपको और अगले 3 पद ज्ञात करने। पहले तो चेक करेंगे भाई समांतर श्रेणी है या नहीं। तो देखो, ये तो है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। A का मान तो कितना आ गया 2। D1 काटेंगे तो A2 माइनस A1, तो D1 बराबर क्या आ गया हमारे पास 4 माइनस 2, तो कितना आ गया 2। D2 काटेंगे, ये है A3 माइनस A2, तो D2 बराबर क्या आ गया 8 माइनस 4, तो कितना आया 4। और D1 और D2 बराबर है क्या नहीं, D1 D2 बराबर नहीं है। यदि D1 D2 बराबर आ जाता है तो कहीं भाई समांतर श्रेणी है। D1 D2 बराबर नहीं आता है तो समांतर श्रेणी नहीं है। अतः लिख देना, अतः यह AP नहीं है। अगले सवाल पर आओ भाई। देखिए भाई, इस प्रकार हम दूसरा सवाल पढ़ेंगे। चौथे सवाल का दूसरा सवाल दे रखा है 2, 5/2, 3 और 7/2 और डॉट डॉट। इसमें पहला पद क्या हो गया हमारे पास, ये तो है A1, ये है A2, ये A3, ये है A4। तो A बराबर कितना आ गया 2। D1 का याद करेंगे तो 5/2 माइनस 2, तो इसका लेसे लेना पड़ेगा। लेसे कितना आ जाएगा 2। 2 का भाग 2 में एक बार, 1 इंटू 5 करेंगे 5, माइनस 2 का भाग 2 में 2 बार, 2 इंटू 2 करेंगे 4, कितना आ गया 1/2। इसी प्रकार हम D2 याद करेंगे। ये होता है A3 माइनस A2। A3 कितना है 3 माइनस 5/2। इसका लेसे लेंगे हम, लेसे आएगा 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 इंटू 3 करेंगे 6, माइनस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 इंटू 5 करेंगे 5। ये भी कितना आ गया 2। D1 D2 क्या आ गया हमारे पास बराबर, D1 बराबर क्या है D2। अतः यह AP है। AP है तो हम क्या करना है, उसने बोला कि यदि AP है तो इसके कितने पद निकालेंगे, 3 पद और निकालेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद तो हमारे पास है। अब कौन सा निकालेंगे, 5वां पद, तो A प्लस 4D। A का मान कितना है 2 प्लस 4 इंटू 1/2। D का मान 1/2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 2 4, तो 2 प्लस 2 कितना आ गया हमारे पास 4। A5 कितना आ गया 4। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, A6 काटेंगे। A6 बराबर क्या होता है, A6 बराबर क्या होता है भाई A प्लस 5D। A6 बराबर A का मान कितना हमारे पास 2 प्लस 5 इंटू 1/2, तो 2 प्लस 5/2। इसका लेसे लेना पड़ेगा। लेसे कितना आएगा 2। 2 का 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 इंटू 5 करेंगे तो 5, तो कितना आ गया 9/2। हमारे पास A6 कितना आ गया 9/2। A7 और याद करो भाई, A7 बराबर क्या होता है A प्लस 6D। A7 बराबर A का मान कितना है हमारे पास 2 प्लस 6 इंटू D का मान 1/2, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 2 प्लस 3 कितना आ गया 5। ये हमारे पास A7 कितना आ गया 5। इस प्रकार हमने 3 पद का नाम किया, 3 पद ज्ञात हो गए हमारे पास। इसी प्रकार अगला सवाल करेंगे। ये हो गया हमारा दूसरा चौथे का। अब तीसरा सवाल देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए भाई, तीसरा सवाल, चौथे का तीसरा सवाल पढ़ेंगे भाई। तीसरा सवाल, इसमें -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2 और डॉट डॉट। ठीक है भाई, इसमें A का मान कितना आ गया हमारे पास -1.2। D1 का याद करेंगे तो -3.2 माइनस, और ये माइनस का 1.2, क्योंकि भाई इसमें से इसको घटाएंगे। एक तो A2 माइनस A1 होता है, तो एक तो माइनस अपना सूत्र का
आप इसको ऐसे भी लिख लो भाई, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो ये होता है A2 माइनस A1। तो D1 बराबर A2 है माइनस 3/0.2, ये माइनस ये चिन्ह A1 का है माइनस का 1.2, तो माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, माइनस 3.2 में से 1.2 गया तो कितना बचा भाई हमारे पास, माइनस का 2। D1 कितना गया, -2। इसी प्रकार D2 ज्ञात करेंगे। D2 क्या होता है, A3 माइनस A2, तो ये कितना -5.2 माइनस का 3.2, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 कितना आ गया, माइनस का 2। D1 बराबर क्या आ गया हमारे पास, D2। तो ये अतः क्या भाई, अतः यह AP है। AP है तो हमको क्या करना, 3 पद और निकालने। 3 पद कौन कौन से, एक तो A5 निकालना, तो A प्लस 4D, A का मान कितना है, माइनस का 1.2 प्लस 4 इंटू D का मान 2, माइनस का 2। ठीक है भाई, तो माइनस 1.2, ये माइनस का 8, तो कितना आ गया, माइनस का 9.2। इसी प्रकार 1 6 काटेंगे, A प्लस 5D, A का मान है माइनस 1.2 प्लस 5 इंटू माइनस का 2, तो 1.2 माइनस का 10 हो गया, तो माइनस का 11.2। ये 7 काटो भाई, ये 7 ज्ञात करेंगे, ये होगा A प्लस 6D, A का मान है माइनस 1.2 प्लस 6 इंटू माइनस का 2, तो एक माइनस 1.2 माइनस का हो गया 12, ये हो गया माइनस का 13.2। इस प्रकार हम 7वां पद निकाल सकते हैं। ये हमारा तीसरा सवाल हुआ। चौथे सवाल की ओर बढ़ेंगे। चौथा सवाल भाई, चौथा सवाल आपको दे रखा है -10 -6 -2 और 2 और डॉट डॉट। ये A1 A2 A3 A4, A का मान कितना, माइनस का 10। D1 ज्ञात करेंगे, D1 होता है A2 माइनस A1। D1 बराबर -6 माइनस का 10, तो -6 माइनस माइनस प्लस का 10, तो कितना आ गया, 4। D1 कितना आ गया हमारे पास, 4। अब D2 ज्ञात करेंगे, D2 होता है A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है, -2, ये माइनस चिन्ह और ये माइनस का 6, तो -2 माइनस माइनस प्लस का 6 कितना आ गया, 4 आ गया। D2 कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। D2 4 आ गया। इस प्रकार D1 बराबर क्या आ गया हमारे पास, D2। अतः क्या है, अतः यह AP है। ठीक है भाई, AP है तो हम क्या करेंगे, A5 निकालेंगे, तो A प्लस 4D, A का मान है -10 प्लस 4 इंटू 4, तो -10 प्लस 16, तो कितना आ गया भाई हमारे पास आ गया ये 6। A5 कितना आ गया, 6। A6 काटेंगे, A प्लस 5D, A का मान कितना हमारे पास, -10 प्लस 5 इंटू 4, तो -10 प्लस 20, ये कितना आ गया हमारे पास, 10। A7 का याद करेंगे, A7 होता है A प्लस 6D, A का मान है -10 प्लस 6 इंटू 4, तो -10 प्लस 24, 24 में से 10 गया तो कितना बचा, 14। A7 कितना प्राप्त हुआ हमको, 14। इस प्रकार हमने तीनों पद ज्ञात कर लिए। इसी प्रकार हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। चौथा सवाल। अब 5वें सवाल पाइए आप। 5वां सवाल आपको क्या दे रखा है भाई, 3 प्लस √2 और 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। ठीक है भाई, A का मान कितना है, 3। D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो D1 बराबर A2 का 3 प्लस √2 माइनस 3 से 3 कट गया तो कितना बचा, √2। इसी प्रकार D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना है, 3 प्लस √2 माइनस 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, माइनस का 3 हो गया, माइनस का ही √2 हो गया। 3 से तो 3 घट गया, माइनस का 2 √2 और ये क्या है, ये प्लस का 2 √2, ये है माइनस का 1 √2। कुछ भी नहीं तो 1 तो होता है ना भाई, तो माइनस प्लस का 2 √2 में से 1 √2 जब घटेगा तो क्या बचेगा, √2 ही तो बचेगा भाई। 2 में से 1 जाएगा तो 1, और √2 तो ऐसे से 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो 1 √2 ही बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो D2 कितना आ गया, √2। D1 भी क्या है, √2। तो D1 बराबर क्या है, D2। अतः यह
AP है, AP है भाई। तो हम कौन सा पद निकालेंगे, A5। A5 क्या होता है, A प्लस 4D। A5 बराबर A का मान कितना है, 3 प्लस 4 इंटू अंडर रूट 2, तो कितना है 3 प्लस 4 रूट 2। A6 निकालेंगे, A प्लस 5D। A का मान है 3 प्लस 5 रूट 2। A6 हमारे पास आ गया। A7 करेंगे, A प्लस 6D। A का मान है 3 प्लस 6 रूट 2। D का मान कितना है, रूट 2, तो ऐसे लिख दिया। A7 में हमको प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हमारा कौन सा सवाल था ये था 5वां सवाल। अब हम छठे सवाल की ओर बढ़ेंगे। छठे सवाल पर आइए भाई आप। यदि कोई भी आपको समस्या हो, कोई भी समझ में नहीं आए, तो कृपया आप कमेंट कीजिए, हम आपकी समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। छठा सवाल 0.2, 0.22, 0.222 ये चल रहा है हमारे पास, हमारे 0.2022 और ये डॉट डॉट डॉट। देखो भाई, ये तो है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। A का मान कितना आ गया, 0.2। D1 ज्ञात करेंगे तो A2 माइनस A1, तो कितना हो गया 0.22 माइनस 0.2, तो D1 कितना प्राप्त हो गया हमको, 0.22 में 0 जाएगा 2 जाएगा, तो कितना बचा 0.20। D2 याद करेंगे, A3 माइनस A2। A3 कितना हमारे पास 0.222 माइनस 0.22, तो ये कितना प्राप्त हुआ 0. ये घटा लो भाई, आपसे घटाने में समस्या हो तो 0.22, कुछ भी नहीं तो 1 0 तो लगा सकते, 2 0 0, तो कितना प्राप्त हुआ हमको 0.002। ठीक है भाई। और इसको ऊपर वाले को घटा के चेक कर लो भाई, कहीं गलती हो जाए। 0.20 ये तो हमारे पास ये आएगा भाई 0.2। ठीक है भाई। और D1 और D2 हमारे पास क्या आया, D1 और D2 क्या आया हमारे पास, अलग अलग। D1 नॉट इक्वल टू D2, अतः यह AP नहीं है। इस प्रकार हम इस सवाल को यहीं छोड़ देंगे। AP होती तो हम आगे के पद और निकालते। छठा सवाल हो गया। 7वां सवाल को पढ़ेंगे आप। 7वां सवाल दे रखा है आपको 0 -4 -8 और माइनस का 12। ये तो है A1, यह A2, A3, A4। तो A बराबर तो आ गया 0। D1 ज्ञात करेंगे, A2 माइनस A1, तो D1 बराबर क्या आ गया -4 -0, तो क्या आ गया -4। D2 ज्ञात करेंगे -8 माइनस 3 माइनस A2, तो D2 बराबर क्या आ गया, A3 का ये -8, ये माइनस का चिन्ह है, -4, तो -8 प्लस 4, तो कितना आ गया भाई -4। तो D1 और D2 क्या आ गया हमारे पास बराबर, D1 बराबर क्या आ गया D2, अतः क्या है भाई, अतः यह AP है। AP आ गई। तो हमको कौन कौन से पद निकालने, एक तो A5 निकालना, तो A प्लस 4D। A का मान कितना है 0 प्लस 4 इंटू -4, तो ये कितना आ गया भाई 0 प्लस -16, तो आ गया -16। A6 निकालो, A प्लस 5D। A का मान 0 प्लस 5 इंटू -4, तो कितना आ गया -20। 0 जोड़ेंगे माइनस में तो ये आ जाएगा भाई A7। A प्लस 6D। A का मान तो 0 प्लस 6 इंटू -4, तो ये आ गया -24 A7। ठीक है भाई। इस प्रकार हम तीनों पद निकाल सकते हैं। अब देखो भाई 7वां सवाल कंप्लीट है। 8वें सवाल की ओर बढ़ेंगे। यदि आपको कोई से भी सवाल में, कोई सी भी प्रश्नावली में अब तक पढ़ाई जिनमें आपको समस्या हो, तो कृपया कमेंट कीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश जरूर करेंगे। आठवां सवाल ये दे रखा है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। ये है A1, ये A2, A3, A4। एक तो आ गया हमारे पास A, और D1 का
याद करेंगे A2 माइनस A1, तो माइनस 1/2 माइनस माइनस 1/2, तो क्या आ गया माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस, नीचे लिख लेते हैं माइनस 1/2, ये प्लस का 1/2, ये कट गया कितना आ गया 0, D1 0 आ गया हमारे पास। D2 याद करो भाई, D2 क्या है A3 माइनस A2, तो D2 बराबर माइनस 1/2 माइनस माइनस 1/2, तो ये आ गया माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2, ये भी कटेगा तो कितना आ गया 0। D1 बराबर क्या आ गया D2, दोनों 0 0 आए प्राप्त, अतः क्या है ये, अतः ये AP है। तो हमको 3 पद और निकालेंगे, A प्लस 4D, ए का मान कितना हुआ हमारे पास माइनस 1/2 प्लस 4 इंटू 0, ये तो 0 हो गया तो क्या आएगा माइनस का 1/2, ये 6 निकालेंगे, ए प्लस 5D, ए का मान है माइनस 1/2 प्लस 5 इंटू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 1/2। ये 7 ज्ञात करेंगे, ए प्लस 6D, ए का मान माइनस 1/2 प्लस 6 इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 1/2। तो हमारे पास सभी मान माइनस 1/2 माइनस 1/2 प्राप्त। ये हमारा कौन सा सवाल हुआ 8वां सवाल। अब 9वें सवाल को देखिए आप, 8वां सवाल कंप्लीट हमारा। नौवां सवाल आपको 1, 3, 9 और 27 ये दे रखा भाई, ये है A1, ये A2, ये A3, ये है A4। ठीक है भाई, ए का मान आ गया 1, डी का मान आ गया 3 माइनस 1, तो कितना आ गया 2, D1 D2 करेंगे तो 9 माइनस 3, तो ये आ गया 6, D1 और D2। भाई सूत्र हम बार बार लगाते आ रहे हैं तो आप समझ जाओगे भाई ये क्या होता है A2 माइनस A1, ये है A3 माइनस A2। तो D1 D2 क्या हुआ भाई, D1 नॉट इक्वल टू D2, अतः क्या AP नहीं, D1 D2 बराबर आ जाता तो AP है, AP आ जाती तो हम बाकी के पद भी निकाल सकते थे। यदि AP है ही नहीं तो हम आगे के पद निकालने की जरूरत नहीं है। दसवां सवाल भाई आप, 10वां सवाल यह है 8, 2A, 3A, यह है 4A, यह है A1, A2, A3, A4। ए का मान तो कितना आ गया A, D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो 2A माइनस A कितना आ गया भाई, 2A में से 1 A जाएगा तो A बचेगा, D1 आ गया। D2 निकालो भाई, A3 माइनस A2, A3 का ये 3A माइनस 2A, 3A में से 2A जाएगा तो क्या बचेगा 1A, तो D2 क्या आ गया हमारे पास, D1 और D2 क्या आ गया बराबर, अतः यह AP है। अब देखो AP है तो बाकी के A5 निकालो, A प्लस 4D, A का मान तो कितना हमारे पास A ही है, प्लस 4, D का मान कितना हमारे पास A, तो 1A और 4A कितना हो गया 5A, A5 का मान। A6 निकालो, A प्लस 5D, A का मान तो A ही है, प्लस 5 इंटू D का मान भी कितना हमारे पास A, तो A प्लस 5A, A और 5A कितना हो गया 6A, A6 का मान। A7 निकालो, A प्लस 6D, A का मान तो यही है, प्लस 6 इंटू A का मान भी यही, A प्लस 6A, तो कितना हो गया 7A, A7 बराबर कितना हुआ 7A। ठीक है भाई, ये हमारा 10वां सवाल। हम किस सवाल पाएंगे 11वें सवाल पे, 11वां सवाल पाइए भैया, A स्क्वायर A3 A4, A का ये तो हो गया हमारा A1, यह है A2 A3 A4। ठीक है भाई, तो ये बराबर तो आ गया A, D1 बराबर कहेंगे A2 माइनस A1, तो D1 बराबर क्या है भाई A स्क्वायर माइनस A, इसमें से कॉमन आ जाएगा A, तो क्या बचेगा A माइनस A, D1 हमारे पास आ गया। D2 करेंगे A3 माइनस A2, ठीक है A3 माइनस A स्क्वायर, इसमें से कॉमन क्या आएगा A स्क्वायर, तो क्या बचेगा A माइनस A, D2 आ गया। ये दोनों सेम थोड़ी है हमारे पास, ये तो A स्क्वायर है, ये ही है, तो D1 बराबर नॉट इक्वल टू क्या है D2, अतः ये AP नहीं है, इसीलिए हम आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल पाइए आप, ये कौन सा 11वां, अब आएंगे 12वें सवाल पे। यह है 12वां सवाल।
12वां सवाल दे रखा है √2, √8, √18 और √32। ठीक है भाई, इसमें ये तो है A1, ये है A2, A3, A4। ठीक है, A बराबर तो आ गया √2, B1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 का ही √8 माइनस √2। 8 को हम टुकड़ा कर सकते हैं ना, 8 को ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 4 × 2 माइनस √2। 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो क्या बचेगा अंदर तो √2। अब देखो 2 √2 में से एक √2 जाएगा तो क्या बचेगा √2, एक √2 ही बचेगा तो D1 क्या आ गया हमारे पास √2। और D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, A3 कितना है हमारे पास √18 माइनस √8। 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 2, तो और E को लिख सकता हूँ 4 × 2, तो 9 का तो आ गया 3 √2, ये आ गया 2 √2। अब 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो 1 √2 ही बचेगा भाई, तो D2 कितना आ गया हमारे पास 1 √2। तो D1 बराबर क्या है D2, अतः यह क्या है AP है, ये हमारे पास AP आ गई। तो बाकी के पद और निकाल सकते हैं हम, तो ये 5, ये रहे A + 4D। A का मान कितना हमारे पास √2 + 4 × D का मान भी √2 तो √2 रख दिया भाई। तो हमको इस पद में √2 प्लस 16 को मैं क्या लिख सकता, ऐसे लिख लो भाई 4 √2 और 1 √2 कितना हो गया 5 √2। अब √, के रूप में लिखेंगे क्योंकि सभी संख्या हमारे पद क्या आ रहा है √, में, तो 5 का क्या होता है √25 × √2, तो कितना हो गया भाई √50। A6 निकालो, A + 5D, A का मान तो यही है, A का मान कितना √2 + 5, D का मान √2, 1 √2 5 √2 6 √2, तो 6 को लिख सकता हूँ √36 × √2, ये हो गया √72, 72, A6 हो गया। A7 निकालो, A + 6D, A का मान √2 + 6 √2, 6 रे 7, 7 √2, तो 7 का होता है 49 × √2, तो कितना हो गया भाई 98 √। A7 कितना प्राप्त हुआ हमको 98। इस प्रकार हमने 12वां सवाल कर दिया। अगले सवाल पर भाई 13वां सवाल। सवाल दे रहेगा √3, √6, √9, √12। ये तो है A1 या A2, A3, A4। A का मान तो कितना गया √3, D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, D1 बराबर क्या है √6 माइनस √3, तो इसको √3 × √2 लिख सका, तो कॉमन आएगा √3, तो क्या बचेगा √2 माइनस 1। D2 निकालेंगे A3 माइनस A2, तो D2 बराबर A3 कितना है √2 माइनस √6, एक लिख सकता हूँ √3 × √3, एक लिख सकता हूँ √3 × √2, क्या कॉमन आएगा √3 कॉमन आएगा, √3 माइनस √2, यही बचेगा भाई। तो ये भी आपको सेम मिला है भाई, D1 और D2 आपको सेम मिला है कि नहीं मिला, सेम नहीं मिला, तो क्या कर सकते हैं D1 ≠ D2, अतः यह AP नहीं, AP नहीं है भाई, हमारी ये AP आया ही नहीं। तो हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। इस पर हमारे सवाल कंप्लीट, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। है 14वां सवाल। ये दे रखा आपको 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ये A1 ये है A1, A2, A3, A4। A बराबर क्या गया 1 का स्क्वायर मतलब 1। D1 निकालेंगे A2 माइनस A1, D1 बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 1, तो आ गया 8। D1 कितना प्राप्त हुआ हमको 8। D2 याद करेंगे A3 माइनस A2, A3 कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 9, कितना प्राप्त हुआ 16। D2 हमको 16 प्राप्त हुआ, D1 होया 8 प्राप्त हुआ। D1 ≠ क्या आ गया D2, अतः ये क्या है, तो यह AP नहीं है। इस प्रकार हम इसको भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगले सवाल पर आइए आप।
अगला सवाल आपको दे रखा है, लास्ट सवाल 15वां। ए स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 ये दे रखा है भाई। यह A1 A2 A3 A4, A बराबर कितना आएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1। D1 ज्ञात करेंगे A2 माइनस A1, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया 25 माइनस 1 तो कितना आ गया 24। D1 कितना प्राप्त हुआ हमको 24। D2 निकालेंगे, D2 होता है A3 माइनस A2 मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, 5 का होता है 25। 49 में 25 गया तो कितना बचा 24। ठीक है भाई, तो D1 और D2 हमको क्या हो गया प्राप्त। D1 बराबर क्या आ गया D2, तो अतः क्या है, अतः ये AP है। ठीक है भाई, AP है तो हम क्या करेंगे A5 निकालेंगे। A5 होता है A प्लस 4D, तो A का मान कितना हमारे पास 1 प्लस 4 इंटू 24, तो 1 प्लस 24 को 96 कितना आ गया 97। A6 निकालेंगे A प्लस 5D, A का मान कितना है 1 प्लस 5 इंटू 24, 1 प्लस 24 पिंजो 120, ये कितना आ गया 121। A7 निकालेंगे, A7 क्या है A प्लस 6D, A का मान कितना 1 प्लस 6 इंटू 24, तो 1 प्लस 24 ठीक है 144, ये हो गया 145। A7 कितना प्राप्त हुआ हमको 145। इस प्रकार हमने 5.1 पूरी कंप्लीट कर ली। यदि आपको 5.1 प्रश्नावली में कोई भी समस्या लगे तो कृपया आप हमें बताइए, कमेंट में लिखिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम नए नए वीडियो आपके लिए अवेलेबल कराएं। धन्यवाद।